आज मैं सर आपसे सवाल कुछ करना चाहता हूं, क्या आप देने के लिए तैयार हैं जवाब? जी बिल्कुल सहमत है। सर आप एक बात बताएंगे, अभी जो वर्तमान में 2025 में जनवरी का समय चल रहा है, अभी सरस्वती माता का धूमधाम से पूजन हो रहा है, उसके विषय में आप थोड़ा व्याख्या करेंगे? देखिए, सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो काल्पनिक बातें हैं और काल्पनिक लोग ढो रहे हैं। अगर सरस्वती सचमुच में पढ़ी लिखी होती तो उनका लिखा होता कि हम इतना इतना क्लास पढ़े हैं, हम इतना पीएचडी इस क्लास में पीएचडी किए हैं, या इस स्कूल में हम टीचर जैसे टीचर लोग होते हैं। जी जी बिल्कुल, कि नहीं होते जी हैं? जी। उनके पास सर्टिफिकेट, ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी ग्रंथ में, ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। देखिए, सच्चाई बात तो ये है कि ये विद्या की देवी है ही नहीं, ये काल्पनिक है। विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले हैं और ज्योतिबा फुले हैं। लोगों को पता नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जो है कि अंधविश्वास में जी रहे हैं, मनोवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। जब तक ये लोग अपने पूर्वज का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, सावित्रीबाई को नहीं पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ेंगे, रामास्वामी पेरियार को नहीं पढ़ेंगे, बुद्ध को नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ेंगे, तो ये जो है कि मनुवादी व्यवस्था SC ST OBC के लोगों पे हावी रहेगा। और हावी रहने का मतलब तब तक हम लोग गुलाम रहेंगे, हम इससे आज़ादी मुक्त नहीं। जब हम पढ़ लिख लेंगे तो हम स्वतः इस गुलामी के जंजीर को तोड़ फेंकेंगे इस भारत से। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? BA ऑनर्स किए हुए हैं। आगे करने का क्या विचार है? आगे अब कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। आपके बातों से तो लग रहा है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उठा के फेंक डालेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे? हम भी मानते थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को। जब से हमने बाबा साहब को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, रामास्वामी पेरियार को पढ़ा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, यानी कि हम अपने पूर्वजों को जब पढ़ा तब हमें पता चला कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है।